पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। ये जो एक लोकल इशू है, लोकल इशू को एक ऑल इंडिया लेवल का इशू बनाया जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। उसको हमें इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि जो इस महीने और अगले महीने में जो एक इलेक्शन का सीजन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, उससे इस लोकल इशू से उस इलेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसको हमें देखना चाहिए। क्योंकि लोकल इशू को लोकल लेवल पे ही सुलझा लेना चाहिए, जो ये हुआ नहीं है। दोनों पक्षों के लोग इस पे आके ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वोटर्स पे पोलराइजेशन का तो होना है ही इलेक्शन में। तो जब वोटिंग का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। उसके उसके अलावा जो लीगल पहलू में इस पे ये कहना चाहूंगा, जैसे कि हमने देखा है कि पिटिशनर्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट फाइल किया है, तो इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसको इन्वोक किया गया है। ठीक है। अब प्रोफेसिंग ऑफ रिलीजन कहां तक है इन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वो हमें देखना है। कोर्ट भी वही देखेगा वेदर हिजाब, जो जो पिटिशन ने क्लेम किया है दैट दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू वेयर इन द स्कूल, वो बेसिक टेनेंट्स ऑफ इस्लाम है कि नहीं। कोर्ट ये देखेंगे पहले, जहां तक मुझे लगता है। और प्रीवियस जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट में भी ये हुआ है, वेदर इट इज अ बेसिक टेनेंट ऑफ इस्लाम। क्योंकि बिना हिजाब के इस्लाम, लाइक जैसे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहे हैं कि हिजाब कहाँ कहाँ तक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ वो अलाउड है नहीं है, वो क्योंकि आई एम नॉट अ स्कॉलर इन इस्लाम, सो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो कोर्ट ज्यादातर यही देखेंगे कि वेदर द हिजाब इज अ फॉल्स अंडर द बेसिक टेनेंट ऑफ इस्लाम। अब एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, एक जी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कहाँ तक इसको हम एनक्रोच कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है। एक पब्लिक, लाइक आज मुस्लिम गर्ल्स कहते हैं कि ये हमारा राइट है। ठीक है, राइट है। कल एक दूसरे कम्युनिटी के लोग बोलेंगे ये हमारा राइट है, उनका कस्ट्यूम्स, उनका कस्टम्स। फिर क्या होगा? एक यूनिफॉर्मिटी, एक स्टूडेंट्स स्कूल्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा जो होना चाहिए। तो हमने भी लॉ कॉलेजेस में हमने भी यूनिफॉर्म यूज किया है, उससे स्टूडेंट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी रहता है। जो जी। हिजाब को लेके, क्लोथिंग को लेके जो मूवमेंट चलता है, फॉर एग्जाम्पल यही वाला हम मूवमेंट अगर देखें, तो वेदर हमको ये भी देखना चाहिए कि ये जो डिमांड है, जो राइट्स का डिमांड कर रहे हैं, ये रिलीजन के वजह से डेराइव कर रहे हैं, मांग रहे हैं, या एक ओनली टू शो ए स्टेटमेंट कि ये हमारा राइट है। वेदर जो मतलब जहनी तौर पे जिन लोग जो जो लोग डिमांड कर रहे होंगे, वो बिकॉज कि ये रिलीजन कह रहा है इसलिए हिजाब पहनेंगे हम, या हमें अपना राइट को असर्ट करना है। ये दोनों चीज को देखना है। बात समझ रहे हो आप मैं जो अच्छा। मैं कहना चाह रहा हूँ? नहीं, असर्टनेस, जी। हमें असर्ट करना है कि हमारा राइट ये है, वेदर वी आर रिलीजियस और नॉट। ये भी एक चीजें अच्छा। हमको देखना है। और मोर एवर, बिल्कुल। और एक चीज, इंडिया में देखिए, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में कोई फीमेल हिजाब नहीं पहनते हैं, चाहे वो कितना भी रिलीजियस क्यों ना हो, हिजाब नहीं पहनते। तो हम अगर ये कहेंगे कि एक एरिया के लोग, लाइक फॉर ये करंट सिनारियो में, एक एरिया के औरतों को हिजाब पहनने, लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, उससे मुस्लिम कौम खतरे में आ जाएगा। क्या नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम्स एंड कर्नाटक के मुस्लिम्स, महाराष्ट्र के मुस्लिम्स, उनको एक ही तराजू पे रखा जाए? बिकॉज हिजाब नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कल्चर का पार्ट नहीं है। आरिफ साहब, आपका क्या मानना है कि सॉल्यूशन किधर जाएगा? मतलब क्या होना चाहिए? इससे अलग के कोर्ट तो अब कुछ ना कुछ फैसला देगा ही, और कोर्ट के देखिए, फैसले। हाँ जी। स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी रेस्पेक्टेड एट एनी कॉस्ट। स्कूल ओके। यूनिफॉर्म जो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, दैट शुड बी रेस्पेक्टेड। क्योंकि यूनिफॉर्म सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम ही इसलिए है कि सबको बराबर का एजुकेशन मिले। अगर बराबर नहीं होता तो हम घर पे पढ़ सकते थे।
ठीक है नहीं, ना, लेकिन हम जब जैसे स्कूल में डॉक्टर सादिया ने दो एजुकेशनिस्ट हैं हमारे साथ, उन दोनों ने इस चीज को साफ किया कि ऐसा मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं और ऐसा होता भी है कि स्कार्फ को हम यूनिफॉर्म का पार्ट के तौर पर अलाउ कर देते हैं, या फिर और चीजों को, या पगड़ी को किया जाता है, हम सब ने नहीं, देखा है। तो वो इंडिविजुअल केसेस में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल केसेस में नेगोशिएट कर ले। अगर मान लीजिए कोई पहनना चाहते हैं, नेगोशिएट कर ले। इवन इवन इन मिलिट्री में अगर कोई बियर्ड रखना, पहले ज्वाइनिंग के टाइम पे बियर्ड नहीं रख रहे, बाद में बियर्ड रखना चाह रहे हैं, दे अप्लाई फॉर द परमिशन, उनको मिल जाता है। तो इंडिविजुअल केसेस में नेगोशिएट कर ले। लेकिन एज अ लार्ज की नहीं, यूनिफॉर्म को हम नहीं मानेंगे, तो एजुकेशन सिस्टम को फिर मानना नहीं पड़ेगा। फिर नो वन शुड अच्छा, वैल्यू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, चलिए क्योंकि एजुकेशन चलिए सिस्टम अब इसलिए लाया गया, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए लाया गया है। शुक्रिया आरिफ साहब।